हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कंपटीशन। आज का हमारा वीडियो नंबर सिस्टम के टाइप 1 के क्वेश्चंस जो कि शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस हैं। 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ, इस टाइप्स के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे, एनटीपीसी, ईटीसीआई, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के माध्यम से इजीली कर सकते हैं, सेकंड में सॉल्व। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हमसे पूछा शेषफल 2 की पावर 31 को भाग कितने से देना हमें, 3 से। 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 पावर बड़ी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब पहले इसमें फंडा ये है कि हमें अगर सम संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या, अगर पावर में विषम संख्या है, पावर में हमारी विषम संख्या है, तो हम 1 और 3 वैल्यू लगाएंगे। अगर पावर में सम संख्या है तो वैल्यू लगाएंगे हम 2 या 4, 2 या 4। सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करना है, तो 2 की पावर 31 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना। तो पावर पहले लगाएंगे छोटी वाली, अगर छोटी से काम नहीं होता है तब हम बड़ी पावर लगाएंगे 3। तो पहले छोटी पावर इसमें 1 है, तो 1 लगाते हैं 31 के। 2 की पावर 31 के 1 लगाया, तो 2 की पावर 2 हो रहा है ना, मतलब 2 की पावर 1 का मान 2 होता है। अब 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो एक से हमारा काम नहीं चल रहा, 1 से फ्रेंड्स हमारा काम नहीं चल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, 2 की पावर 31 की जगह क्या लगाएंगे, पावर 3 लगाएंगे। भाग कितने का देना है, 3 से। 2 की पावर क्यू कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर क्यू कितना 8 हो गया, बट्टे 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6। तो कितना शेष बचा हमारा, 2। 3 दूनी 6, 2 शेष बचा हमारा, 2 शेष बचा, 3 का भाग दो उसमें 8 में, 3 दूनी 6, 8 में 6 क्या, 2 शेष बचा कि नहीं बचा, 2 शेष बचा हमारा। तो ये 2 हमारा आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर विषम संख्या पावर में है तो 1 और 3 लगाएंगे, अगर छोटे नंबर से काम नहीं हो रहा है तो बड़ा नंबर लगाएंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 को, 17 की पावर 200 को किससे भाग देना हमें, 18 से। तो अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये संख्या कैसी है हमारी पावर में, 200 हमारी इवन नंबर है ना, इवन मतलब सम संख्या। सम संख्या होगी तो क्या लेंगे हम, 2 और 4 लेंगे। अगर 2 से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 लेना पड़ेगा। देखो 2 लगाते हैं 200 की जगह, 17 की पावर 200 के स्थान पे क्या लगाना है हमको, पावर 2 लगानी है। पहले छोटा नंबर लगाएंगे, छोटे से ही काम हो जाएगा तो ठीक है, बट्टे 18। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 17 का वर्ग बट्टे 18, 18 का भाग दे दो, 18 एकम 18, 10 बचा, 18 छिक्के 108, एक शेष बचा, 18 छिक्के 108। तो कितना शेष बचा हमारा, देखो 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, तो हमारा एक शेषफल बचा। कितना बचा सेल, एक शेषफल बचा। कितना शेष बचेगा हमारा, 18। 18 का भाग दो इसमें 289 में फ्रेंड्स, 289 में। 18 एकम 18, 8 में कहते 10 बचा, 9, 18 छिक्के 108, 9 में से 8 गया 1, तो एक शेष बचा। तो एक जो शेषफल पूछा था, तो शेषफल क्या होगा, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 1 बचा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन इधर लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट और 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें फंडा सिर्फ इतना है, हमसे शेषफल पूछा जाएगा तो हम इवन नंबर होगी तो 2 या 4 लगाएंगे वैल्यू पावर में। अगर ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी तो 1 और 3 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 9 की पावर 6 माइनस 11 को भाग किसमें से देना है हमारा, 8 से हमें भाग
देना है। तो भाग, अब बताइए पावर कैसी लगी हमारी, सम या विषम? कैसी पावर लगी है? सम लगी है ना, मतलब इवन सम पावर लगी है। तो क्या है सम के लिए, 2 या 4? पहले हम 2 लगाते हैं, 9 की पावर 6 के स्थान पर कितना लगाना है हमें, 2 लगाने, 2 लगा दो, -11/8, 9 81 -11/8। अब 1 में से 1 गया 0, 8 में से 1 गया 70 बचा, 70/8 जो बचा। 81 में से 11 गया 70, 8 का भाग दे दो 70 में, कितने बार जाएगा, 8 का भाग 70 में 2, 8 में बात 8 अट्ठे 64, यानी 6 शेषफल बचेगा हमारा, 6 तो शेषफल बचेगा। 8 का भाग देके देख लो 70 में, 8 अट्ठे 64, 10 में 4 गया 6, 6 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट 2 और 3 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बेसिक से नंबर सिस्टम आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 49 की पावर 15 -1 बट्टे किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य, ये पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे। तो सबसे पहले पावर देखेंगे, कौन सी हमारी पावर, विषम है। पावर हमारी विषम है यानी ऑड है। विषम के लिए क्या ट्रिक है, 1 या 3, 1 लगाते हैं हम 15 की जगह। 49 की पावर 1 -1, 49 की पावर 1 का मान कितना होता है, 49 48 से हो गया, 48 में से 1 घटा दो, कितना हो गया, नहीं 49 की पावर 1 का मान 49, 49 की पावर 1 का मान फ्रेंड्स कितना हो गया, 49, 49 में से 1 गया 48। तो अब आप बताइए 49 की पावर 15 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? तो विषम की एक हमने वैल्यू लगाई, यहाँ पे 1 लगाई, 49 की पावर 1 -1, 49 की पावर 1 का 49 में से क्या 48। अब आप बताइए ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है और 50 51 39 8। अब 48 में किसका भाग आ रहा है इनमें से, 50 का तो नहीं जा रहा पूर्णतः, पूर्णतः पूछा है ना, 51 का भी नहीं आ रहा, 29 का भी नहीं आ रहा पूर्णतः, 8 का आ रहा, 8 6 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 19 + 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हमने 4 क्वेश्चन किए वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 7 की पावर 19 में, ये 19 नंबर है, ये हमारा सम है या विषम? अगर विषम है, ये हमारा 19 विषम संख्या है, तो 1 या 3 लगाते हैं हम, 1 या 3 नंबर लगाते हैं। तो 7 की पावर 19 + 2 को विभाजित कितने से करना है, 6 से। तो 7 की पावर 19 के स्थान पर कितना लगाएंगे हम, पहले छोटी संख्या लगाएंगे 1 + 2/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 1 और 7 और 2 कितना हो गया, 9। 7 की पावर 1 का मान 7, 7 और 2 9, 9/6। 6 का 9 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 3, 3 हमारा शेषफल आ जाएगा, मतलब 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, एएलपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बेसिक मेथड से या ट्रिक के माध्यम से? अगर ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। सबसे एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है, शेषफल 1। ठीक है, 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3। 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। ठीक है, इतना लिख लिया। तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? उसी संख्या को हमें संख्या पता होगी तभी तो हम 65 से भाग दे पाएंगे उस संख्या में। तो सबसे पहले संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकालेंगे, 13 को भाग देना है, 13 को विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है, 5 से भागफल को 5 से विभाजित करने पर 3 आ रहा है। तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं।
ये क्वेश्चन को करने का ये मेथड है। 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा था हमारा, 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा था, और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा था। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसको और इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ये वाली रो हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बीच में जगह खाली हो गई है, बीच में जगह हमारी खाली हो गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम? 13 1 5 3, नीचे हम 1 मान लेते हैं, नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब इसको इस टाइप से गुणा करना है, इधर जोड़ना है, इधर गुणा करेंगे, इधर जोड़ देंगे। ठीक, इधर हम जोड़ देंगे तो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ना कितना हो गया? 8, 8 हो गया। 5 गुणा 1 प्लस 3, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आ जाएगा 8, यहाँ पर हमारा नंबर 8 आ जाएगा। अब इसको इससे और इसको इससे, ये वाला तो हमने कर ही लिया था, अब इसको इससे यहाँ प्लस कर देंगे। 13 अट्ठे 104, 104 में कितना प्लस करेंगे आप? 13 अट्ठे 104 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। तो 105 संख्या हमारी आ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं। ये हमारा था, एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। 13 1, अगर नहीं समझ में आया 5, 5 के बाद 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा था। इस टाइप से मैंने ये फिगर बनाया था, इस टाइप से मैंने क्या बोलते हैं ये फिगर आपके लिए बनाया था। तो मैंने नीचे 1 मान लिया था, मैंने इसको इससे गुणा किया, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब इसको इससे गुणा किया, इसमें जोड़ दिया, 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105। उम्मीद करता हूं आपको संख्या जो हमारी आई 105, 105 हमारी संख्या आ गई। अब हम बता सकते हैं तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। अब संख्या हमें पता चल गई, संख्या हमारी कितनी है? 100, कितनी निकली है संख्या? 105। संख्या हमारी 105 आई है, कितने से भाग लगाना है? 65 से। लगा दो, 65 एकम 65, कितना रिमाइंडर बचा? 40। तो 40 हमारी संख्या हो गई। ऑप्शन में देख लीजिए 40 है या नहीं? 28 16 11 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट और 2 सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 125 की पावर 120 भाग 124 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? मतलब सीधा ये है कि 124 का भाग इस संख्या में देना है, 124 का भाग इस संख्या में देना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे 124, इन 125 124, 125 और 124, इसमें अंतर कितने का है? 1 का डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस 1 का है हमारा, डिफरेंस अगर हमारा समान है, 125 में 124 का 1 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस 1 का है। पावर 120 है हमारी, पावर 100, पावर चाहे तो हमारी इवन हो, चाहे हमारी ऑड हो, चाहे पावर हमारी ऑड हो, सम हो चाहे विषम हो। अगर डिफरेंस 1 का है तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा हमारा? 1। अगर दोनों बेस का अंतर 1 है, पावर चाहे सम है चाहे विषम है, तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, डैश डैश डैश, बट्टे 2 बट्टे 2 बट्टे 2 बट्टे 2। बट्टे का मतलब होता है भाग। मैं 2 का भाग 3 में दे रहा हूं, 2 का भाग 3 के स्क्वायर में दे रहा हूं, 2 का भाग 3 के क्यूब में दे रहा हूं, 2 का भाग 3 की पावर 4 में दे रहा हूं। अब देखिए 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3 होता है, 3 बट्टे 2। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 बट्टे 2 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, 27 बट्टे 2 हो गया। 3 की पावर 4, 3 तक 9 27 दिया, 81 बट्टे 2। अब आप देखिए 2 का ये संख्या आ गई हमारी, ये 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, कितना शेषफल आएगा? 1। 2 का भाग 9 में दिया, शेषफल कितना आया? 2 चौका 8, 1 शेषफल। 2 का 27 में दिया, 2 26 दूनी 2 का 13, 13 से जाएगा 13, 1 शेषफल बचेगा। 2 का 81 भाग देंगे, 2 चौका 39, यहाँ भी 1 रिमाइंडर, यानी 1 1 1 1 और यहाँ भी 1, यहाँ भी। मतलब कितनी भी पावर हम यहाँ पे लगा दें, कितनी भी पावर हम लगा दें, उसका अगर अंतर 1 है तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। अब उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर
बता पाएंगे। 125 की पावर 119 भाग 124 का को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को का आंसर पता कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 125 और 124 पावर हमारी ऑड दी है, इस बार सब विषम दी है 119। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लगा हो, हमें अंतर देखना है। 125 और 124 का अंतर हमारा 1 है। अंतर जब 1 होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। हो गया सॉल्व। आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपने एग्जाम में देखा भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। 67 की पावर 67 भाग 67 भाग 68 प्लस है, ये प्लस है। 67 की पावर 67 प्लस 67 भाग 68 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब ये 67 की पावर 67 लिखा हुआ है, ये प्लस 67 को भाग हमें कितने से देना है, 68 से। इससे भाग देने पर शेषफल हमारा क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जैसे आपने शुरू में क्वेश्चन किए थे, बेसिक मेथड से वैसे ही कर दोगे। पावर देखनी है समय या विषम है। अगर पावर हमारी कितने दी है, विषम दी है ऑड, तो ऑड पे हम क्या लगाते थे, वैल्यू 1 और 3 लगाते थे। 1 लगाओ चाहे 3 लगाओ, पहले छोटी संख्या लगा के देख लो। 67 की पावर 1 से ही काम हो जाएगा। मतलब 67 के स्थान पर 1 लगा दी पावर प्लस 67 अपॉन में 68। सॉल्व कर लो इसको। 67 की पावर 67 कितना होता है, 67 7 और 7 और 7 14, जोड़ दो। 6 6 12 134 हो गया, जोड़ के दोनों बट्टे 68। 68 का भाग देंगे इसमें, 68 एकम 68 और 6 यानी 66 बचेगा। 66 रिमाइंडर हमारा बच गया। 66 हमारा रिमाइंडर बच गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्रेंड सही हो गया। अगर आपको लग रहा है कि 66 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो आप भाग दे के भी देख सकते हैं। 134 में भाग दे दो। 68 एकम 68, 14 में से 8 गया 6, 12 में से गया 6, तो कितना आ गया रिमाइंडर, 66 आया कि नहीं आया हमारा, 66 आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस थे। यहाँ से प्रश्न कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं, बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंपटीशन की, तो हमारे टारगेट कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन। जय हिंद।